चलिए, आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो एक भूले बिसरे गांव की धूल भरी गलियों से शुरू होता है और सीधे दिल में उतर जाता है। ये कहानी है हिम्मत की, सपनों की और उसे एक मौके की जो सब कुछ बदल सकता है। पता है, ये जो एक लाइन है ना, ये इस पूरे कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। जब संध्या हमारी हीरो चाक पर बैठकर मिट्टी को आकार देती थी, तो वो सिर्फ बर्तन नहीं बना रही थी। वो असल में अपनी उम्मीदों को, अपनी ख्वाहिशों को एक शक्ल दे रही थी। और इस एक लाइन में ही उसकी पूरी दुनिया छिपी है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं नवलपुर गांव से। एक ऐसी जगह जहां वक्त जैसे थम सा गया था और जहां सपने देखना किसी गुनाह से कम नहीं था। देखिए, यहाँ पर ना दो दुनियाएं आमने सामने हैं। एक तरफ है नवलपुर की कड़वी सच्चाई, पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी, परंपराओं का बोझ और एक ऐसा भविष्य जिसमें अंधेरे के सिवा कुछ नहीं। और दूसरी तरफ उसी मिट्टी में पनपता संध्या का एक छोटा सा लेकिन बहुत रोशन सपना, पढ़ाई करने का, डॉक्टर बनने का। यही वो टकराव है जो इस कहानी की नींव है। और बस यहीं यहीं संध्या के सपने को पहली और शायद सबसे गहरी चोट लगती है। उसके पिता की आवाज में जो लाचारी थी ना, वो सिर्फ गरीबी की नहीं थी, वो उस समाज की गहरी सोच की कहानी कह रही थी। ये एक जवाब नहीं था, ये तो एक दीवार थी जो उसके सपनों के आगे खड़ी कर दी गई थी। लेकिन कहते हैं ना, जब उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी कहानी में आता है एक नया मोड़, एक ऐसा ट्विस्ट जो नवलपुर की धूल भरी सड़कों पर एक गाड़ी के आने से शुरू हुआ। और गाड़ी से उतरते हैं अर्जुन, एक जाने माने ओलंपियन और फिल्म मेकर। वो तो नवलपुर आए थे गांव के संघर्ष पर एक फिल्म बनाने, पर उन्हें क्या पता था कि यहाँ उन्हें संघर्ष से भी बड़ी एक चीज मिलने वाली थी, एक चैंपियन की कहानी। ये सिर्फ 4 शब्द नहीं थे। सोचिए, ये पहली बार था जब संध्या ने अपने दिल की सबसे गहरी बात, अपना सपना, किसी के सामने इतनी हिम्मत से रखा था, और वो भी एक अजनबी के सामने। यही बात उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। अर्जुन ने संध्या की आंखों में वो आग, वो चमक देख ली थी जो एक विनर में होती है, और उन्होंने एक पल में फैसला कर लिया, उनकी फिल्म अब सिर्फ नवलपुर की नहीं बल्कि इस लड़की की उड़ान की कहानी बनेगी। मतलब अपना पूरा प्रोजेक्ट उन्होंने उस एक लड़की पर दांव पर लगा दिया। तो उम्मीद की एक लौ तो जली, पर इस लौ को बुझाने के लिए पूरे गांव की आंधी सामने आ खड़ी हुई। संध्या का एक फैसला और जैसे पूरे गांव में भूचाल आ गया। परंपरा तोड़ने का डर, साहूकार के बेटे के ताने, हर तरफ से विरोध शुरू हो गया। बात यहां तक बढ़ गई कि परिवार को गांव से निकालने की धमकियां मिलने लगीं। ऐसा लग रहा था मानो पूरा का पूरा गांव मिलकर उस एक छोटे से सपने को कुचल देना चाहता हो। ऐसे मुश्किल वक्त में अर्जुन ने उसे एक ऐसी बात सिखाई जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने कहा, असली रनर लोगों के फेंके पत्थरों से डरता नहीं, वो तो बस और तेजी से दौड़ता है। और ये सलाह संध्या के लिए एक मंत्र बन गई। और फिर शुरू हुई असली लड़ाई। ये लड़ाई सिर्फ समाज से नहीं थी, अब ये खुद से थी। एक तरफ वो मैथ्स के मुश्किल सवालों से जूझ रही थी, तो दूसरी तरफ सुबह शाम खेतों में दौड़ लगाकर खुद को शारीरिक तौर पर मजबूत कर रही थी। मतलब दिमाग और शरीर दोनों की जंग थी ये। और अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर, गांव का सालाना उत्सव और उसमें होने वाली रेस। ये संध्या के लिए सिर्फ एक दौड़ नहीं थी, ये उसके परिवार के सम्मान और उसके भविष्य की लड़ाई थी। और इस रेस में दांव पर क्या लगा था जरा देखिए। अगर संध्या जीतती तो पिता का सारा कर्ज माफ हो जाता और उसके सपने को इज्जत मिलती। लेकिन अगर वो हार जाती तो परिवार को गांव छोड़ना पड़ता और उसका पढ़ने का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाता। सोचिए कितना ज्यादा प्रेशर था उस एक लड़की के कंधों पर। और फिर वो पल आ ही गया। सीटी बजी और दौड़ शुरू हो गई। रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था, उबड़ खाबड़ जमीन, हर कदम पर एक चुनौती, सांसें भारी हो रही थीं और पीछे से गांव वालों की आवाजें उसका हौसला तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थीं। एक पल के लिए तो लगा कि बस अब वो हार जाएगी, सांसें जवाब दे रही थीं। लेकिन तभी उसे अपने परिवार का चेहरा, अर्जुन के शब्द और वो डॉक्टर बनने का सपना याद आया, और उसने अपनी बची खुची सारी ताकत एक साथ झोंक दी। और उसने फिनिश लाइन पार कर ली। एक पल के लिए चारों तरफ सन्नाटा छा गया। संध्या फर्स्ट आई थी। ये सिर्फ एक रेस की जीत नहीं थी, ये एक नई सुबह की शुरुआत थी।
सिर्फ संध्या के लिए नहीं, बल्कि पूरे नवलपुर के लिए। और वो पल शायद कहानी का सबसे खूबसूरत पल था। उसके पिता, जो कल तक लाचारी के आंसू रो रहे थे, आज अपनी बेटी को गोद में उठाकर गर्व से रो रहे थे। निराशा के आंसू आज गर्व के आंसुओं में बदल चुके थे। सोचिए, उस एक दौड़ का असर कितना गहरा और कितना लंबा चला। उसी दिन गांव की सोच बदलनी शुरू हुई। 2 साल बाद अर्जुन की मदद से गांव में संध्या शिक्षा केंद्र खुला, और फिर 8 साल बाद डॉक्टर संध्या अपने ही गांव की सेवा करने के लिए वापस लौट आईं। वो सपना जिसे वो दूर से देखा करती थीं कि काश वो भी पढ़ पाती, आज वही सपना, वही मौका नवलपुर की हर लड़की के लिए एक हकीकत बन चुका था। उसकी एक अकेली जीत पूरे समुदाय के लिए एक नया रास्ता बन गई थी। तो आखिर में ये कहानी एक सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है, क्या वाकई एक अकेले इंसान का हौसला पूरे समाज को बदल सकता है? खैर, संध्या की कहानी तो इसका जवाब हाँ में देती है। सोचने वाली बात है ना?